फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एआई न्यूज। फ्रेंड्स, एक खबर आई है निकल के कि हमने जिस तरीके से अपनी दोस्ती निभाते हुए यूएई के जब प्रेसिडेंट का निधन हुआ था तो अपना तिरंगा आधा झुकाया था और यहीं तक नहीं रुकी थी भारतीय सरकार। भारतीय सरकार ने अपने देश के वाइस प्रेसिडेंट को तत्कालीन यूएई के दौरे तक पे भेज दिया था। लेकिन वहीं पे एक बार फिर से ओआईसी, जो कि एक इस्लामिक देशों का संगठन है जिसमें 57 देश है टोटल, और जो पूरे विश्व के अंदर मुस्लिम देशों के अंदर रहने वाले और गैर मुस्लिम देशों के अंदर रहने वाले मुसलमानों के लिए एडवोकेसी करते हैं। और सबसे बड़ी खास बात इस संगठन की है कि पूरे विश्व में आज तक भी कुछ खास अचीव नहीं कर पाए हैं। तो इस संगठन के अंदर जो सबसे मजाक की बात है और जो आज की न्यूज भी है मैं आपको बताने वाला हूँ, वो ये है कि इस संगठन के अंदर एक ह्यूमन राइट्स बॉडी है और इस बॉडी का काम है कि पूरे विश्व में जितने भी मुसलमान रह रहे हैं उनके ह्यूमन राइट्स को संरक्षित किया जाए और उनके ह्यूमन राइट्स का संरक्षण करना और उनके खिलाफ किसी भी तरीके की हो रही अट्रॉसिटीज का ध्यान रखना केवल और केवल यही काम है इस बॉडी का। लेकिन उसमें भी ये बहुत बुरी तरीके से फेल हुई है और आपके सामने एग्जाम्पल एक नहीं अनेक हैं। आप सीरिया को उठा के देख सकते हैं, यमन को उठा के देख सकते हैं, ईरान को उठा के देख सकते हैं और सबसे बड़ा और सबसे लेटेस्ट आपके सामने जो एग्जाम्पल है वो तो अफगानिस्तान है। किस तरीके से वहां पे तालिबान जैसे आतंकवादी संगठन ही मुसलमानों को मार रहे हैं और ये एडवोकेसी कर रहे हैं पूरे इंडिया और पूरे विश्व को लेकर के मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। ये लोग इतने अंधे हैं और इतना धर्म के अंदर घुस के सोचते हैं कि कभी भी धर्म से ऊपर उठ ही नहीं सकते और ऐसा एक बार ओआईसी ने फिर से सिद्ध कर दिया है। जी हाँ, जिस तरीके की दोस्ती भारत ने यूएई के साथ दिखाई थी, बिना धर्म का पक्षपात करे या धर्मपात करे किसी भी तरीके से, ये नहीं देखा कि यूएई एक मुस्लिम कंट्री और अपनी दोस्ती निभाते हुए इतनी ज्यादा रेस्पेक्ट दी गई थी यूएई को इंडिया की तरफ से, बिल्कुल उसका उल्टा ओआईसी के अंदर हुआ है जिसका हेड सऊदी अरेबिया और यूएई दोनों माने जाते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से एक शिकायत निकल के आई है और ये शिकायत सबमिट हुई है यूएन के अंदर और ये शिकायत की गई है भारत के खिलाफ। और भारत में भी कोई बहुत ज्यादा बड़े मुद्दे पे नहीं है, केवल इस बात पे की गई है कि यहाँ पे ये मुस्लिम्स के राइट्स को परसिक्यूट किया जा रहा है, मुस्लिम्स को परसिक्यूशन झेलना पड़ रहा है। यहाँ पे एक जो रिजीम है, मतलब मोदी सरकार के ऊपर इनडायरेक्टली टारगेट करते हुए बोला गया है कि जो अभी करंट रिजीम है इंडिया के अंदर, और आप गवर्नमेंट भी कह सकते हैं उसे, वो एक तरीके से एक वर्ग विशेष को फेवर करते हैं मुस्लिम्स के अगेंस्ट और यहाँ पे लोकल लेवल पे डेमोग्राफिक्स बदलने की कोशिश की जा रही है। इस्लाम के खिलाफ एक प्रोपागेंडा चलाया जा रहा है यहाँ पे, जिससे लोगों के अंदर और जो संख्या है मुसलमानों की वो कम हो जाए और लोगों के मन में एक मतभेद पैदा हो जाए, ये कोशिश की जा रही है। ये शिकायत की गई है यूएन के अंदर इस ओआईसी की तरफ से। पहली बात तो ये कि अगर ये अपने आप में इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन खुद बनते हैं तो इन्हें यूएनएससी के पास या फिर यूएनजीए में जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। और दूसरी बात ये कि ये इंडिया पे किस बिहाफ पे ब्लेम कर रहे हैं, क्योंकि इनके अपने यहाँ पे किस तरीके से परसिक्यूशन किया गया है। पाकिस्तान को उठा के अगर देखा जाए तो सबसे बुरा हाल, सबसे जाहिल और सबसे ज्यादा बड़े खूंखार आतंकवादी पाकिस्तान से ही निकले हैं। अगर आप और ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं तो आप यूएई के अलावा सऊदी अरेबिया को देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पे अपने ही लोगों के ऊपर ये अट्रॉसिटी करते हैं। सऊदी अरेबिया के खुद के किंग सलमान के ऊपर अपने यहाँ के एक जर्नलिस्ट के ऊपर कत्ल करने का आरोप लगा हुआ है, वो भी तुर्की के अंदर स्थित सऊदी अरेबिया की एम्बेसी के अंदर। वहां पे कत्ल किया गया था और पूरे विश्व में इस चीज को कवर किया गया था और उसको फैब्रिकेट करने के लिए सऊदी अरेबिया ने अमेरिका की बहुत सारी चीजों को माना था, इसलिए अमेरिका जाकर के सऊदी अरेबिया के साथ खड़ा हो गया था और इस बात को इंटरनेशनल मुद्दा नहीं बनने दिया गया था। यूएई में आज भी अपने यहाँ की जो रॉयल फैमिली की औरतें, उन्हें घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता है। एक बार उनकी प्रिंसेस बाहर निकल के आ गई थी और वो इंडिया की तरफ आना चाहती थी, यहाँ पे पॉलिटिकल असाइलम सीख करना चाहती थी यहाँ पे आकर के, तो उसको इन लोगों ने बीच रास्ते से ही पकड़ लिया था और वहां पे फिर इंडिया ने ही वापस सरेंडर कर दिया था उनको, वो बात अलग है। लेकिन वहां पे देखिए अब किस तरीके से अपने खानदान के लोगों को ही इन्होंने परसिक्यूट किया हुआ है, उनको कोई आजादी नहीं है और ये इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया के ऊपर मुसलमानों को लेकर एडवोकेसी करते हैं कि ये उनके ह्यूमन राइट्स उनको दिलवाएंगे। ये इनकी औकात नहीं है धर्म से ऊपर उठ के बात करने की और ये इंडिया को सिखाएंगे। खैर, आपको क्या लगता है इस बात पे कि ये जो ओआईसी है, जिसे विश्व की सबसे नाकारा ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है और कुछ टाइम पहले इमरान खान ने भी कुछ ऐसा ही बोला था, तो आपका क्या विचार है कि क्या इसकी शिकायत का इंडिया के ऊपर कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? आप हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।